हेलो क्लास 12th, गुड मॉर्निंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के सेशंस हमारे जो चल रहे हैं उनमें हम एक एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई नहीं समझ में आ रही है, 2 या 3 बार भी वीडियो देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। साथ ही दूसरी चीज़ और, मैंने आपसे कहा था कि अब से बहुत सारी लाइव क्लासेस आपको हर सैटरडे को मिला करेंगी। तो अब अगर आपको लाइव क्लास आगे की चाहिए तो आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी तो कितने बजे चाहिए हर सैटरडे को। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि लाइव क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट लाइव क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन शायद पहली लाइव क्लास थी तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। तो मतलब आप मुझे बता सकते हो कि आप लेना भी चाहते हो, लेने में इंटरेस्टेड हो भी लाइव क्लासेस या फिर नहीं, और साथ में टाइम ज़रूर बताना। लाइव क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर वाइज। मतलब हर सैटरडे को एक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम पूरे साल उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम वो 20 मार्क्स जो कि हम बहुत इजीली ले सकते हैं और हम वहाँ गड़बड़ कर देते हैं और हम उन्हें नहीं ले पाते। मैंने इस पूरे चैप्टर में से मतलब वो सारे ऑब्जेक्टिव्स कलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि उस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं छोड़ा है चैप्टर में। तो अगर आपको वो लाइव क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको लाइव क्लास चाहिए, और अगर चाहिए तो कितने बजे चाहिए। शुरू करते हैं आज का सेशन 22। राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital as on April 1st 2005 were rupees 2,50,000 और 1,50,000। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल है 2,50,000 और 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली। ओके, प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं। ऑन द July 1st 2005 they decided that their capital should be rupees 1 lakh each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing by drawing cash by the partners. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है हमें 8%, और compute interest on capital of both the partners for the year ended on March 31st 2006। बेसिकली है क्या कि हमें दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। तो पहले एक का नाम है राज, एक का नीरज। पहले राज की निकाल लेते हैं। ये राज, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। पहले राज का एक बार निकाल के देखते हैं। देखो, इसका जो हमें इनकी कैपिटल दी हुई है, राज की कैपिटल कितनी दी है? 2,50,000। तो आप यहाँ पहले डेट लिख लेते हैं। देखो, इसका डेट कितना है? April 1st टू कब तक का? जुलाई तक का, मतलब July 1st। तो अगर आप देखो July 1st का मतलब क्या हो गया? 30 जून तक। जो 30 जून के बाद ही तो नेक्स्ट डे जुलाई का होगा, तो 30 जून तक। तो अब आप यहाँ लिखो 1 April 2005 टू 30 जून 2005। अब देखो, अप्रैल से जून तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई और पूरा जून, यानी 3 महीने। हमने यहाँ क्या लिखा है? कैपिटल इनटू पीरियड। तो कैपिटल कितनी है? 2,50,000 इंटू 3 महीने, क्योंकि अप्रैल से जून तक 3 महीने होते हैं। जब आप 2,50,000 इंटू 3 करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 7,50,000। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, पढ़ो यहाँ से। On July 1st 2005 they decided their capitals should be rupees 1 lakh each। यानी इस पर इसका भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? 1 जुलाई, जुलाई समझ में आया ना कैसे लिया? यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। 1 जुलाई 2005 टू 31st मार्च,
क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पे खत्म होता है, इसलिए इस बार हम पूरा ले लेंगे। तो काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी पूरे 9 महीने हो जाते हैं। ये 2006 आएगा यहाँ पे। तो कितना, 1 लाख इंटू 9, ठीक है, कितना हो गया, 9 लाख। अब इसके बाद क्या करोगे, ये सिंपल है, मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ लिख लो सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनका सम करो, कितना होगा, 12561, 16,50,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो, मैंने यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ लिखो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स into rate upon 100 into 1/12। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया है हमारा निकल के, 16,50,000, जो अभी आपने ऊपर निकाला ये वाला, इनटू रेट। रेट कितनी दी हुई है, पहले से हमें बताया हुआ है 8%। देखो 8% पर एनम, तो 8/12 इंटू 1/12, सॉरी 8/100, परसेंट निकालने के लिए 100 करते हैं, इज इक्वल्स टू 12। आप करोगे, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा, आप 11,000 रुपये। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने किया है। ठीक है, अब इसका इंटू कर लेना और डिवाइड कर देना 11,000 रुपये। ऐसे ही हमने किसका निकाल दिया, राज का। अब कौन रह गया है, नीरज। नीरज का यहाँ निकालते हैं, ये मैं नाम लिख देती हूँ। हाँ, नीरज का कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ है हमें नीरज के, इसकी कैपिटल जो दी हुई है वो ली है 1,50,000, और डेट सेम दी हुई है जो हमें इसके में दी हुई थी, तो अप्रैल टू जून और जुलाई टू मार्च। यहाँ लिखो 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 2005 टू 30 जून 2005। अब इसका कितना दिया है, 1.5 लाख इंटू 3 महीने, जून, अप्रैल से जून तक सेम वही जैसे अभी कैलकुलेट किया था वैसे ही करेंगे, तो ये निकल कर आएगा 4,50,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 1 जुलाई 2005 टू 31 मार्च 2006। ये तो अमाउंट सेम ही था दोनों का, ईच लिखा हुआ है ना, दे डिसाइडेड द देयर कैपिटल शुड बी 1 लाख ईच। ठीक है, तो दोनों का 1 लाख है, तो अब आप इसका 1 लाख, और मंथ हमने ऊपर कैलकुलेट ही किए थे, 9 महीने हो रहे थे, ये हो गया 9 लाख। ऐसे ही इसका निकाल दो सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे, इन दोनों का जब आप प्लस करोगे तो ये निकल कर आएगा 13,50,000। ठीक है, वैसे ही जैसे ये निकाला था ऐसे ही इसको निकाल दो आप। इंटरेस्ट यहाँ पे लिखो, इंटरेस्ट मतलब अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया, इंटरेस्ट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। तो अब इसका सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना निकल कर आया, 13,50,000 इंटू 8/100 इंटू 1/12। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 9,000।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल, सिर्फ पीरियड्स निकाल के आपको दिया हुआ था, यहाँ पे इनटू कर देना है और उससे प्रोडक्ट निकल आएगा। प्रोडक्ट इन दो प्रोडक्ट्स को काउंट जोड़ दिया, 8% हमें पहले से दिया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, बहुत सिंपल था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन उससे पहले आपको मुझे कमेंट करके, मतलब फ्राइडे तक आप मुझे ये बात बता देना कि आपको लाइव क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कितने बजे चाहिए। अपने फ्रेंड्स से भी पूछ लेना, आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि सबके टाइम के हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप समझ सकते हैं कि सबका मतलब हर एक इंडिविजुअल की टाइम के हिसाब से तो नहीं हो सकता, लेकिन आप सारे दोस्त मिलके जो टाइम डिसाइड करोगे मैं उस टाइम पर आपको लाइव क्लास दे दूंगी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।